हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड एंड अ क्यूब। ठीक है। नाउ यू नो दैट सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 into LB plus BH plus HL, that is 2 into length into breadth plus breadth into height plus height into length. ठीक है। where L, B and H are respectively the three edges of a cuboid. आपको पता है, आपने क्यूबॉइड देखा है, उसमें क्या होता है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट। करेक्ट। आपने बहुत एग्जांपल्स देखे होंगे आसपास जो क्यूबॉइड पे होते हैं, वो एक सॉलिड फिगर होता है। करेक्ट। सो यहाँ पे इसका फॉर्मूला है 2 into LB plus BH plus HL। देखो यहाँ पे इसका सीक्वेंस है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में क्या होगा, एल बी एंड एच। करेक्ट। तो सबसे पहले आप एल बी लोगे। ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे एल बी लोगे। एल बी के बाद यहाँ पे एच बचा, फिर यहाँ पे बी है ना लास्ट में, तो बी और एच ले लोगे। ठीक है। फिर एच यहाँ पे लास्ट में बचा, एच, और ये फर्स्ट जो एल बचा वो। ठीक है। दैट इज एल बी प्लस लास्ट का बी एंड एच जो बचा, फिर लास्ट का एच एंड फर्स्ट का एल, दैट इज एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। पूरे को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। करेक्ट। Now, a cuboid whose length, breadth and height are all equal is called a cube. आपको पता है स्क्वायर और रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं और रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। करेक्ट। यहाँ पे बोला है कि जो क्यूबॉइड है, अगर उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें अगर सेम हो, दैट इज इक्वल मेजर की हो, तो वो क्या हो जाएगा, क्यूब। So, if each edge of the cube is, then the surface area of this cube will, the cube का हर एक edge जो है वो a है, तो surface area of cube क्या होगा, 2 पूरे whole bracket में a into a, that is each surface का, each edge का 1 into 1, that is a into a, plus दूसरे edge का a into a, plus third edge का a into a। करेक्ट। सो ये हो जाएगा a इंटू ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए, दैट इज 2a² प्लस a² प्लस a², दैट इज 3a²। 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 6a²। therefore surface area of a cube is equal to 6a², where a is the edge of the cube। समझ आया? ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे फॉर्मूलेज आप एंड ऑफ द चैप्टर में एक लिस्ट बनाओगे जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज लिखे होंगे। ये सारे फॉर्मूलाज आपको लिखने होने चाहिए। साथ में आप लिखोगे एल बी एच क्या होता है, ताकि एग्जाम टाइम पे आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है। ये आपको थरली रिवाइज करना है क्योंकि दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी लेंथी। तो प्रोबेबिलिटी है कि आप लास्ट में स्टार्टिंग का भूलो, तो भूलना नहीं है। आप अलग से नोटबुक में सारे फॉर्मूलाज लिखते जाओगे। ठीक है। नाउ सपोज आउट ऑफ द 6 फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड, मतलब क्यूबॉइड में 6 फेसेस होते हैं, we only find the area of 4 faces। मतलब टोटल 6 फेसेस में से हमने सिर्फ 4 फेस का एरिया ढूंढना है। हमने ऊपर और नीचे के फेसेस को इग्नोर कर दिया, दैट इज बॉटम एंड टॉप फेस। टॉप फेस ऊपर वाला फेस एंड नीचे वाला फेस बॉटम फेस हमने इग्नोर कर दिया, दैट इज हमने उसको छोड़ दिया। In such a case, the area of these is called the lateral surface area of the cuboid। अगर आप पूरा 6 फेसेस लोगे, अगर आप पूरा 6 फेसेस लोगे तो इसको आप बोलोगे सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड और टोटल क्यूबॉइड। ठीक है। अब अगर आपने टॉप और बॉटम का जो फेस है उसको आपने छोड़ दिया एंड खाली बाकी 4 फेसेस का आप एरिया फाइंड कर रहे हो, तो उसको आप बोलोगे लैटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक है। So therefore, the lateral surface area of a cuboid of length L, breadth B and height H is equal to 2 into length into height plus 2 into breadth into height। Correct। और 2 into L plus B into H, और आप ऐसे भी लिख सकते हो, और 2H into ब्रैकेट में L plus B। ठीक है, जैसा आपको कन्वीनियंट हो। अगर आपको ये याद रहता है कि 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो ये लिखो, नहीं तो 2h साथ में लिखो इंटू ब्रैकेट में एल प्लस बी। अब इसमें आप क्यूब का भी ढूंढ सकते हो। सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड ए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4a²। क्यों 4a²? क्योंकि 6 फेसेस की जगह हम खाली 4 फेसेस का एरिया ढूंढ रहे हैं, तो इसीलिए lateral surface area of a cube of side A is equal to 4a²,
but total surface area of a cube of side A is equal to 6A square. Correct? Now, for example, if we have a cuboid whose length, breadth and height are respectively 50, then its surface area would be what? ये formula लोगे 2 into LB plus BH plus LH, that is 2 into 15 into 10 plus 10 into 20 plus 20 into 15 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे देखो एक पैटर्न है, एक डायरेक्शन है जिसमें हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं. देखो वो फ्लो आप याद कर लोगे तो आपका फॉर्मूला कभी गलत नहीं होगा. ठीक है, मगअप करने से अच्छा आप एक बार लॉजिक समझ लो तो आपको पूरे फॉर्मूलेज याद रहेंगे. तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर. वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज आप एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड ढूंढ रहे हो. एरिया में हमेशा हम स्क्वायर लिखते हैं. करेक्ट? लास्ट सेशन में जब हम देखते हैं कि अगर सेंटीमीटर या मीटर नहीं दिया होता है तब हम क्या करते हैं? स्क्वायर यूनिट्स लिखते हैं. बट यहाँ आपको सेंटीमीटर दिया है, इसीलिए आपको एरिया क्या हुआ? एरिया ऑफ द क्यूबॉइड इज इक्वल टू 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर. ठीक है. नाउ एग्जांपल 1. मैरी वांट्स टू डेकोरेट हर क्रिसमस ट्री. शी वांट्स टू प्लेस द ट्री ऑन. अब उसको क्या करना है? उसको वुडन बॉक्स को कवर करना है कलर्ड पेपर से जिसमें सांता क्लॉज की पिक्चर है. ठीक है. She must know the exact quantity of paper to buy for this purpose. मतलब उसको exact quantity of paper जानना है तभी वो ये सब डेकोरेशन कर सकती है. Now if the box has length, breadth and height as 80 centimeters, 40 centimeters and 20 centimeters respectively, how many square sheets of paper of side 40 centimeter would she require? मतलब यह बॉक्स क्या हो गया? बॉक्स क्यूबॉइड हो गया. करेक्ट. अब यहाँ पे इस क्यूबॉइड को कवर करने के लिए उसको कितने स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर चाहिए होंगे? स्क्वायर मतलब यहाँ पे ऑल द साइड्स आर इक्वल. अब साइड 40 सेंटीमीटर. करेक्ट. So you know that length is equal to 80 centimeter, breadth is equal to 40 centimeter and height is equal to 20 centimeter. तो surface area of the box क्या हो जाएगा? 2 into LB plus BH plus LH. तो आप substitute कर दो, that is 2 into 80 into 40 plus 40 into 80. करेक्ट. तो आपको क्या मिलेगा? 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. तो एरिया ऑफ ईच शीट ऑफ पेपर क्या हो जाएगा? 40 इंटू 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. वाई? बिकॉज आपको दिया है कि द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ पेपर इज 40 सेंटीमीटर. तो एरिया ऑफ शीट क्या हो जाएगा? 40 इंटू 40 दैट इज ए स्क्वायर. सो 40 इंटू 40 दैट इज 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. अब आपको क्या चाहिए? नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड. कितने नंबर ऑफ शीट्स रिक्वायर्ड? तो आप क्या करोगे? टोटल जो सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स है, जो आपको एरिया ऑफ द सरफेस एरिया मिला, दैट इज सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स अपॉन एरिया ऑफ वन शीट ऑफ पेपर, दैट इज 11,200 अपॉन 1600 विच इज इक्वल टू 7. देखो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब लॉजिक पे बेस्ड है. अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको नहीं समझ आएगा. So number of sheets required is equal to surface area of box upon area of one sheet of paper, that is equal to 7. So she would require total 7 sheets. Correct? Easy. Next. Hamid has built a cubical water tank with lid for his house. ठीक है, उसने क्या किया है? क्यूबिकल वाटर टैंक उसने बनाया है जिसमें लिड भी है. ठीक है, घर के लिए. With each outer edge 1.5 मीटर लॉन्ग. क्या है यहाँ पे? जो आउटर एज है, हर एक आउटर एज इज 1.5 मीटर लॉन्ग. He gets the outer surface of the tank excluding the base covered with square tiles of 25 centimeter. मतलब उसने क्या किया? outer surface of the tank में उसने क्या किया? टाइल्स लगाया, स्क्वायर टाइल्स लगाया 25 सेंटीमीटर ईच का. excluding the base मतलब बेस छोड़ दिया उसने. Find how much he would spend for the tiles if the cost of the tiles is rupees 360 per dozen. आपको पता है 1 dozen is equal to 12. तो एक डजन में 12 टाइल्स आ जाएंगे. करेक्ट. So how much would he spend for the tiles if the cost of tiles is rupees 360 per dozen? सबसे पहले एज ऑफ क्यूबिकल टैंक क्या हो जाएगा? यहाँ पे एज ऑफ क्यूबिकल टैंक दिया है 1.5 मीटर्स. करेक्ट. तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं. क्यों? देखो यहाँ पे अब ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये टाइप के सम्स आप अच्छे से देख के प्रैक्टिस करके जाना, क्योंकि देखो यहाँ पे एज ऑफ द टैंक क्या है? 1.5 मीटर्स, बट स्क्वायर टाइल्स क्या है? सेंटीमीटर्स. तो या आप मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो. ठीक है. So
Edge of cubical tank is 1. Which is equal to 150 centimeters. So which is equal to A. Correct. So surface area of tank क्या हो जाएगा 5 into 150 into 150 centimeter square. करेक्ट. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम 5 सरफेसेस देख रहे हैं, हमने बेस तो छोड़ दिया, तो 5 into 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो एरिया ऑफ ईच स्क्वायर टाइल क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड विच इज इक्वल टू 25 into 25 सेंटीमीटर स्क्वायर. करेक्ट. सो नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द टैंक अपॉन एरिया ऑफ ईच टाइल. करेक्ट. विच इज इक्वल टू 5 into 50 into 5 into 150 into 150 upon 25 into 25 150 into 150 that is a square. So 5 into 150 into 150 upon 25 into 25. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 180 टाइल्स. Therefore the number of tiles required is equal to 180 tiles. Correct. जब आपको कॉस्ट ढूंढना है तो कॉस्ट ऑफ 1 डजन टाइल्स दैट इज कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स. सो कॉस्ट ऑफ 12 टाइल्स इज इक्वल टू ₹360. तो एक टाइल का कॉस्ट क्या होगा 360 डिवाइडेड बाई 12. तो आपको कॉस्ट ऑफ 1 टाइल मिल जाएगा विच इज इक्वल टू ₹30. सो कॉस्ट ऑफ 180 टाइल्स क्या हो जाएगा 180 into 30 रुपीज विच इज इक्वल टू 5400 रुपीज. Therefore, your cost of 180 tiles is equal to 5400 rupees. So, what have we learned today? आज हमने surface areas का first session किया है. इसमें हमने total surface area of a cuboid, total surface area of a cube, lateral surface area of a cuboid and lateral surface area of a cube. हमने यहाँ पे ये 4 फॉर्मूले देखे हैं. ये चारों फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट विद द नेक्स्ट सेशन. ठीक है. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंथी है, इसीलिए हम ज्यादा सेशंस में इसको कवर करेंगे. सो हैव अ वेरी गुड रिविजन, प्रैक्टिस मैथ्स डेली. थैंक यू.